नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी प्लस टू क्लास की एक्सरसाइज 3.2 को, और इसमें हमने अब तक 18 क्वेश्चन को अब तक सोल्व कर लिया था। तो आज देखते हैं 19वां क्वेश्चन। जिस विद्यार्थी ने अब तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो आपके पास क्या है, एक ट्रस्ट है जिसके पास कितने हैं, 30,000 रुपए हैं। इसको दो प्रकार से क्या करना है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। तो पहली पे आपको क्या मिलता है, 5% इंटरेस्ट, दूसरी पे 7% इंटरेस्ट। यदि आपका कुल ब्याज इतना बनता है, आपका जो इंटरेस्ट बनता है 1800, तो आपकी दोनों राशियां क्या क्या होंगी। और इसी तरह से सेकंड पार्ट में अगर 2000 रुपए है तो क्या क्या होंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को, आपके पास क्या है, कुल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट है आपके पास 30,000 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 19, टोटल अमाउंट है आपके पास कितनी, 30,000 रुपीज। तो इसको इन्वेस्ट करना है। पहली आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R1 मान लेता हूं 5%, और दूसरी क्या है R2 मान लेते हैं उसको 7% पर एनुअली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दो टुकड़े करने हैं इसके। तो लेट करो आप, फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान ली, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने क्या सपोज की, ये मान लिया आपने रुपीज एक्स। सो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड क्या होगी, 30,000 में से 30,000 रुपीज में से एक्स को क्या कर दो आप, माइनस, इतने रुपीज हो गया। अब इनको किस किस इंटरेस्ट पे देना, बाई मैट्रिक्स मेथड देखना हमने। तो पहली है, लेट करो आप, पहली आप जो आपकी अमाउंट है उनके लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम। तो पहली मैट्रिक्स में पहली राशि एक्स है, दूसरी 30,000 माइनस एक्स है, और दूसरी में क्या ले लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और 7/100, क्योंकि परसेंटेज हटा लेंगे इस तरीके से। तो ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, और ये सारा का सारा ये प्रिंसिपल है एक प्रकार से, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो किसके बराबर होगा, ये इंटरेस्ट के बराबर होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इंटरेस्ट कितना आपका, पहले 1800 रुपए। ठीक है, तो देखो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या हो जाएगा आपका 5x अपॉन 100। मल्टीप्लाई करो 5x अपॉन 100, और प्लस इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो 30,000 की 7 से, तो 7 या 21 के बाद कितनी होगी, 4 0 माइनस 7x अपॉन में क्या है 100। ठीक है, और उधर क्या होगा आपका, ये कोई मैट्रिक्स बनी, और उधर क्या है आपके पास 1800 रुपए। ठीक है, इसके बराबर है। तो अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 100 आ गया। तो ये तो सीधा ही जुड़ जाएगा, क्या 5x माइनस 7x, क्या बचा आपका माइनस 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा 21 के बाद 4 0, और बटे में कितना आपका 100 को उधर ले जाइए। तो 18 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे आपकी, 4 0 हो जाएंगे। तो अब 2,10,000 को उधर ले जाइए, आपका यहां क्या बचता है, माइनस का 2x, इसको इधर लेके जाइए। तो माइनस का कितना बचेगा आपका, बचेगा 30,000। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो x कितना आएगा आपका, x आ जाएगा आपके पास 30,000 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, 1500 रुपए आ जाएगा। और दूसरा, तो पहला तो हो गया 1500, और दूसरी अमाउंट क्या होगी आपकी, दूसरी अमाउंट बनी, दूसरी जो राशि बनी वो आपकी 1800 में से आपने क्या कर दिया, 1500 को माइनस कर दिया बच्चों। तो कितना बचता है, रुपीज 1300, नहीं ये आती है आपकी 15,000 आएगी, 30,000 था ना, तो x 2 से डिवाइड करोगे तो 15,000 बनती है। तो अब आपके पास 15,000 आया। अब कुल राशि कितनी थी आपके पास, 30,000। तो एक पार्ट तो उसका 15,000, दूसरा क्या आया, दूसरा भी कितना आया, 30,000 में से आपने क्या कर दिया, 15,000 को माइनस कर दिया बच्चों। तो आपका वो भी कितना आया, 15,000 रुपए। तो दोनों के टुकड़े 15,000 होंगे आपके। उसके बाद यदि ये इंटरेस्ट कितना हो आपका, कुल मिलाकर के ये इंटरेस्ट बनता हो आपका कितना, 2,000 रुपए। तो फिर इस वैल्यू को आप क्या करोगे, फिर 2,000 के बराबर रखोगे। ठीक है, राशि तो वही है, यहां पर 1800 की जगह क्या रख दो, 2,000। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, वही बात 5x अपॉन में 100 प्लस 2,10,000 यानी कि 2,10,000 माइनस 7x, 2,10,000 माइनस 7x बटे में 100, ये है ना। तो ये आपका अब इंटरेस्ट कितना दिया इसने, 2,000 रुपए। कितना, 2,000 रुपए। पहले 1800 था, अब 2,000 रुपए। तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5x माइनस 7x माइनस का 2x बचता आपका,
प्लस में क्या बचता है 21 के बाद 4 जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 2 के बाद 3 कितने जीरो हो जाएंगी 5 जीरो। तो ये क्या बनेगा आपका -2x इक्वल टू, इसमें से माइनस करो आप 2,10,000 में से 2 लाख घटाओ तो माइनस का कितना बचेगा 10,000। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ जाएगा आपका 5,000 2 से डिवाइड करने के बाद। तो पहली राशि 5,000 और दूसरी क्या आ जाएगी 30,000 में से, टोटल 30,000 थी उसमें से 5,000 घटा दिया आपने, तो आपका बचता है 25,000 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी दोनों राशियां आ जाती हैं। तो 2 पार्ट जो थे आपके वो बन जाते हैं। तो ये आपका 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या कहता है देखिए, 20 में है आपके पास क्या है, द बुक शॉप ऑफ ए क्या है पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। तो आपके पास कोई बुक शॉप है बच्चों, उसके पास कितने दर्जन है केमिस्ट्री बुक्स की, केमिस्ट्री की बुक हैं 10 दर्जन। तो मैं इसको पहले मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है, तो मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं। तो 10 दर्जन में केमिस्ट्री की कितनी हो गई 120 बुक्स, 12 की 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और 8 दर्जन क्या है, 8 डजन है फिजिक्स बुक्स, 8 दर्जन, तो कितनी होगी 96 96 हो गई। और इसी प्रकार से लास्ट में क्या है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, तो 10 दर्जन इकोनॉमिक्स हैं, वो भी कितनी हो गई 120। ठीक है, 10 दर्जन केमिस्ट्री थी और 10 दर्जन ही क्या है आपके पास इकोनॉमिक्स। और उनका सेलिंग प्राइस दे रखा है ईच बुक का 80 60 और 40। तो 80 60 और 40 इसको मान लेता हूं मैं कॉलम मैट्रिक्स। तो पहले 80 फिर 60 फिर 40, ये केमिस्ट्री बुक का एक का मूल्य है, ये क्या है आपका दूसरा फिजिक्स का, और ये इकोनॉमिक्स का। तो ये कुल बुक्स मैंने निकाल ली, ये दर्जन में थी तो मैंने कुल संख्या इनकी निकाल ली, और प्रत्येक बुक का मूल्य दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है। तो अब इनका टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या कर दो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी गुणा कीजिए आप, क्या हो जाएगा 12 8 96 के बाद 2 जीरो प्लस, अब इसकी इसके साथ करिए तो 6 6 36, 6 निमा 54 और 3 57, उसके बाद 0 प्लस 12 चौक 48 और उसके बाद 2 जीरो। अब इनको जोड़ दीजिए आप, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा 9600 प्लस 5760 और प्लस 4800, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट कितना 0 6 8 7 15 और 6 21 4 2 6 और 5 11 और 9 कितने हो गए 20। तो इसका मतलब देखिए दोबारा से 0 6 6 7 13 और 8 21 9 और 5 14 और 4 18 और 2 20 20,160 रुपए की ये सारी की सारी बुक्स आपकी बन जाएंगी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपके पास है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो देखिए आपके पास 4-5 मैट्रिक्स दे रखी हैं बच्चों, उनका ऑर्डर दिया है, क्या क्या दे रखा है देखिए। पहले पास है आपके पास एक्स मैट्रिक्स और एक्स का ऑर्डर दे रखा है इसने, क्या एक्स का ऑर्डर है आपके पास, इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूं ऐसे एक्स, और इसका ऑर्डर लिखिए आप, इसका दिया है आपको 2/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है एक्स। ठीक है, उसके बाद दिया है वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर दे रखा है 3/k। फिर है 2/p ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी कि जेड मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/p। उसके बाद है डब्ल्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2/p के बाद दिया है n/3 ऑर्डर। और इसके बाद लास्ट है आपकी पी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आपको दिया है कितना p/k। ठीक है, ये ऑर्डर दे रखे हैं मैट्रिक्स के, बिल्कुल देखने समझने का समय बच्चों बिल्कुल इजी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपको सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करते हैं। तो ये 21 में क्या कहता है देखिए, फाइंड क्या करना आपको 21 में कहता है कि यदि आपका क्या दे रखा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर ये डिफाइंड हो तो आप एन के और पी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो आपके 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही होगी। ठीक है, तो पहले आप जब जोड़ किया है तो आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, तो आप y को कॉमन निकाल लीजिए बच्चों। तो y अब यहां पे क्या आएगा देखिए p प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब जो p का ऑर्डर है वो देखिए आप पीछे से क्या है आपके पास, p का ऑर्डर है p/k, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है p/k।
के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और प्लस में डब्लू का क्या है, n/3 ऑर्डर है इसका डब्लू का, ठीक है। तो मैंने इन दोनों के ऑर्डर लिख दिए। तो ये बच्चों सम है ना, कब बनेगा, जब इनका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा, तभी मैट्रिक्स जुड़ सकती हैं, जब ऑर्डर सेम हो, नहीं तो नहीं जुड़ेंगी, ठीक है। मैट्रिक्स जुड़ेंगे अथवा घटाएंगे कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब इसमें पी रो है तो इसमें भी, इसमें एन रो है, तो दोनों क्या होंगी, पी और एन आपकी होंगी इक्वल, और के क्या होगा आपका 3, के की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। और इसमें 4 जो ऑप्शन है, के = 3, पी = n, ये आपका ए ऑप्शन सही है, उसमें यही बात दे रखी है, उसमें क्या है, के = 3 और पी = n, ठीक है। बस यही काम था इसमें। अब 22वां जो क्वेश्चन है, 22 में क्या करना है, इसी को देख करके, इफ n = p, यदि आपके पास क्या हो, n बराबर है p हो, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, देन ऑर्डर ऑफ 7x - 5z, तो 7x - 5z का ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, 7 और 5 का कोई असर नहीं पड़ेगा जब आप घटाएंगे, तो बात किसकी रहेगी, x और z की। जब घटेंगे मैट्रिक्स, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। x का ऑर्डर क्या है, देखिए आप, x का ऑर्डर है आपका 2/n, ये ऊपर लिखा हुआ है 2/n, तो यहां x का ऑर्डर लिख देता हूं मैं 2/n, और z का ऑर्डर क्या है आपके पास, z का 2/p, तब ये घटेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो आप जब घटाओगे तो रो भी सेम होंगी, यानी 2 रो होंगी, और n कितना होगा आपका, n = p के होगा, तभी तो ये घटेंगी। रो 2 हैं दोनों में, और n = p। अब इसमें जो दे रखा है, तो ये जो इसने पूछा है कि इफ n = p, n = p तो है ही पहले से ही दे ही रखा है इसने। तो इनमें से दोनों, अब 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही होगी, कि इसका ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, p/2 आएगा, अथवा इसमें 4 ऑप्शन है, p/2 आएगा, अथवा 2/n आएगा, अथवा n/3 आएगा, n/3 आएगा, या फिर आपका p/n आएगा, p/n आएगा। इनमें से आपको देखना है कि ऑर्डर कौन सा होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान से देखो इनमें से कौन सी बात सही होगी। तो इसका ऑर्डर 2/n आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 तो रो होंगी, बिल्कुल होंगी, इनमें तो 2 आगे कोई है ही नहीं, इन दोनों के डिफरेंस में रो कितनी होंगी, 2 बिल्कुल। और बाई एन कह लो या पी कह लो, क्योंकि एन और पी तो क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसने पहले भी दिया है, तो इसलिए ये उत्तर सही है। एन रो होंगी या पी रो होंगी, क्योंकि एन और पी इक्वल है, और दो नहीं कॉलम होंगे, एन अथवा पी कॉलम होंगे, और एन और पी इक्वल हैं, तो इसलिए या तो 2/p लिखो यहाँ, या 2/n। 2/p कहीं है नहीं, तो 2/n दिया है, और 2 रो होंगी, तो 2 रो दोनों में है ही, तो इसलिए आपका यही ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको ध्यान से देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।